आई प्रॉमिस मैं आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका जो करंट बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कई लोग यहाँ पर ना सोचते हैं कि बिलीफ सिस्टम बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वेल लेट मी टेल यू, बिलीफ सिस्टम कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, एक एज के बाद आप नहीं बदल सकते। अगर कोई पर्सन 40 साल का है और वो स्मोकिंग करता है, आप उसको नहीं बदल सकते, आप कितना रोक लो, उसकी हैबिट हो चुकी है, वो एडिक्टेड हो चुका है। बिलीफ सिस्टम कम एज में बदला जाता है, बचपन से बनता है। तो बिलीफ सिस्टम बना कैसे हमारा? थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, सन 2000 के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर जब 1999 चल रहा था, 1998 चल रहा था, उस टाइम पे हमारे बचपन में हमारे स्कूल से, हमारी फैमिली से, टीवी से हमें कुछ बिलीव्स मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम कहाँ बिताते थे? मम्मी पापा के साथ, टीवी पे कार्टून्स देखते हुए, या फिर अपने स्कूल के दोस्तों या टीचर्स के साथ एजुकेशन करते हुए। तो हमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा फोकस्ड बना दिया था कुछ चीज़ों पे, हमने लाइफ को बहुत सीरियसली ले लिया। क्योंकि बचपन का टाइम ऐसा ही होता है, बच्चे को नहीं पता चलता। इलॉन मस्क ने अपने बच्चों के लिए एक डिफरेंट स्कूल बनवाया। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह एजुकेशन देना ही नहीं चाहते। तो जो बचपन से हमारे बिलीफ बने, इससे हमारी कुछ चीज़ें ऐसी माइंड में आ गई जो सच थी नहीं। हमें बताया जाने लगा कि पैसे पेड़ पे नहीं होते। बचपन के बिलीव है कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। बचपन के बिलीव है चप्पल, आपने देखा होगा घर में कि चप्पल टेढ़ी नहीं रखते, लड़ाई हो जाती है। बिलीफ है, राइट। अंधेरे के अंदर बेशक आपने किसी भूत को ना देखा हो, लेकिन स्टिल आपको बता दिया जाता है मूवीज के थ्रू कि हाँ भूत होते हैं, और आपको डर लगने लगता है। बिलीव कराया जाता है, आपको एक बिलीव दिया जाता है कि हाँ भाई ये है, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बड़े भी हो गए तब भी उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डर ऐसा है जो बचपन से बैठा हुआ है। अगर आप एक हॉरर मूवी देख लो और उसके बाद किसी अंधेरी जगह पे चले जाओ, स्टिल वो अंदर जो है ना, अंदर के जो स्कार्स हैं, जो बिलीफ है, वो बाहर आता है। तो गुड न्यूज़ पता क्या है? आप अपने बिलीव्स को हमेशा बदल सकते हो। आप अपने बिलीव्स को अपग्रेड कर सकते हो ताकि जो पुराने थे वो बदल जाए। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में एक बात कही थी कि डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। ठीक है, आपको अगर नीचे वाली चीज से छुटकारा पाना है ना, तो आपको एक हायर टेस्ट चाहिए। अगर आपको होंडा से छुटकारा पाना है तो आपको एक BMW लेनी पड़ेगी। अगर आपको BMW से छुटकारा पाना है तो आपको मर्सिडीज में जाना पड़ेगा। मर्सिडीज से छुटकारा पाना है तो आपको पोर्शा लेनी पड़ेगी। पोर्शा से छुटकारा पाना है, मन हटाना है, तो आपको फिर एक एस्टन मार्टिन देखनी पड़ेगी। एस्टन मार्टिन के बाद आपको एक रोल्स रॉयस देखनी पड़ेगी या बुगाटी देखनी पड़ेगी। हर चीज के लेवल्स होते हैं। सिमिलरली अगर आपका कीपैड फोन से दिमाग हटाना है तो एंड्रॉइड पे जाओ, एंड्रॉइड से आईफोन पे जाओ। लेवल्स हमेशा होते हैं। तो इतिहास के जो महान लोग थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करी थी, जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखे, प्लेटो थे, लियोनार्डो दा विंची थे, या बहुत बड़े बड़े लोग थे, पाब्लो पिकासो थे, या फिर हम राइट ब्रदर्स की बात करें, आपको पता है इन्होंने अपना बिलीफ बना लिया। राइट ब्रदर्स ने अपना बिलीफ क्या बनाया था कि प्लेन उड़ाऊंगा मैं, राइट। तो ऐसे था शिवकर बापूजी, अगर आप जानते हो, सबसे पहले प्लेन का जो आइडिया आया था उनके दिमाग में आया था, फिर राइट ब्रदर्स ने उनकी तरफ से वो प्लेन बनाया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आइडिया निकाला कि यार कंप्यूटर बनाते हैं। आज हम लैपटॉप चलाते हैं, मैक चलाते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। क्यों हो पा रही है? क्योंकि ये सारे के सारे लोगों को एक बिलीव था कि मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ, ठीक है। सबका एक बिलीव था कि बड़ी चीज हो सकती है। इलॉन मस्क का बिलीव था कि वो रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट्स बना सकते हैं। बिलीव था कि चांद पे जाया जा सकता है। तो बिलीव बनेगा कैसे? हेनरी फोर्ड्स का एक कोट है। वेल, हेनरी फोर्ड्स इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने सोचा कि हम 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाएंगे। उनके इंजीनियर्स ने खुद मना कर दिया कि नहीं बन सकता, बट स्टिल उनको बिलीव था, उन्होंने बनवा दिया। 1.5 साल लगा, 2 साल लगा, बनवा दिया। हेनरी फोर्ड्स का एक बहुत प्यारा कोट है, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप दोनों केसेस में सही हो, मानने वाली बात है। तो इट्स मोर अबाउट मेंटल देन फिजिकल। ये चीज मेंटल है, इससे बॉडी का कुछ लेना देना नहीं है। बिलीफ आपका माइंड से बनता है, आपका लोगों के थॉट से बनता है, जिन सराउंडिंग्स में आप रहते हो, जिन प्रोग्राम्स को आप सुनते हो। मुझे एक बात बताओ, इस माइक को माइक क्यों कहते हैं, सिलेंडर क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको बता दी गई हैं चीजें कि इसको माइक बोला जाता है। आपने बिलीफ बना लिया, हाँ माइक है, माइक है, माइक है। बट कभी आपने इसके ऊपर डीप थिंकिंग करी? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से सोचा कभी आपने? इलॉन मस्क हमेशा अपने हर इंटरव्यू में बताते हैं, आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। क्यों सोचते हैं, अच्छा ठीक है ये माइक है, ये बना कैसे, किसने बनाया? किसी ने तो सोचा था ना यार। और इसको माइक ही क्यों बोलते हैं, लाइट बल्ब क्यों नहीं बोलते? अजीब थॉट है, बिलीफ होते हैं। तो पता मुझे भी है माइक इसको बोला है, क्योंकि किसी ने नाम दिया था, मुझे भी माइक बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं इस चीज को क्रैक कर चुका हूं, पर मैं इसको कुछ भी बना सकता हूं मेरी मर्जी में,
राइट अगर आप इस डीप लेवल ऑफ थिंकिंग पे जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा दुनिया कितनी ईजी है, हमने कितनी हार्ड बना रखी है। इस वजह से इनोवेशन होती है, इस वजह से जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बड़ी चीजें बना पाते हैं। और जब भी ना मैं डेविड गॉगिन्स को सुनता हूँ, वर्ल्ड के जो टफेस्ट मैन है, जब भी मैं उनकी बुक पढ़ता हूँ कांट हर्ट मी, तो उनकी बुक में ना मैं एक बात बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ कि वो पहले बहुत हैवी वेट हुआ करते थे। उनको नेवी सील में जाना था, उनको अपना वजन कम करना था, 130 किलो का वजन हुआ करता था उनका। आज उनको ये रैंक मिली, नेवी सील की इकलौती ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट करी। वो पता है एक ही बात हमेशा कहते हैं, उस बुक में से मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, आपका बिलीफ सिस्टम उस पे बनेगा जो चीज आपको ड्राइव करती है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव करती है? तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज है जो आपको काम करने के लिए मजबूर करती है या फिर काम करने में मस्त कर देती है। या तो आपको ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे आपको प्यार हो ऐसे काम को, फिर जो काम है उससे प्यार करना पड़ेगा। और मैं ऑलवेज आई प्रेफर कि जो चीज मुझे इंप्रूव करती है, आई ऑलवेज गो ऑन दैट साइड। तो मेरा बिलीफ वहां से बन रहा है कि हाँ, जो चीज मुझे ड्राइव कर रही है वही मेरा बिलीफ सिस्टम बना है। बुक क्यों पढ़ना जब आप आराम से सो सकते हो? थॉट आता होगा माइंड में। काम क्यों करना जब आप आज रेस्ट ले सकते हो? हेल्दी क्यों खाना, जिम क्यों जाना जब आप जंक खा सकते हो? आपके पास ऑप्शंस है। जब आप ड्रिवन होते हो ना, आपके सामने ऑप्शंस नहीं होते, आपको बस एक चीज दिखती है, जिम जाना है जाना है, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, आग लग रही हो, ठंडी हो, डजंट मैटर। एंड दैट इज व्हाई डेविड गॉगिन्स, जो इतनी बार हारे हैं अपनी बुक में, उन्होंने इतनी बार बताया मैं कितनी बार हारा हूँ, वो व्यक्ति भी आज वर्ल्ड का टफेस्ट मैन है। तो आज मैं ना आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देने वाला हूँ जिससे आपके बिलीफ सिस्टम बदलेंगे। लेकिन सबसे पहले ना आपको आसपास के लोगों की सुनना बंद करना पड़ेगा। आपको लगता है शाहरुख खान है और आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो और आपका एक बिलीफ बन गया, शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, शाहरुख खान जैसे तो बना नहीं जा सकता। आपका बिलीफ है वो। आपने अपने आप को नेगेटिव बोल के लोगों की बातें, देखो लोगों की बातों से बिलीफ नहीं बनते, लोगों की बातों में मत आना। लोग तो बोलेंगे कुछ पॉसिबल नहीं है। दशरथ मांझी जब छैनी हथौड़ा लेके पहाड़ काट रहे थे, आपको पता है वो पहाड़ कितना लंबा था, कितना बड़ा था, किलोमीटर्स की रेंज में था पहाड़। छैनी हथौड़ा लेके उस इंसान ने पहाड़ काट दिया। फिर लोग बोलते हैं कि यार बिलीफ सिस्टम, उसका बिलीफ था कि मैं कर सकता हूं, उस पर्सन का बिलीफ था कि मैं कर सकता हूं, इस वजह से पहाड़ भी कट गया। और यही बिलीफ सिस्टम ना इंसान को महान बनाता है। तो आपको लोगों की बातें सुनना कम करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री के अंदर देखो, अपने से ऊपर वाले जैसा नहीं बनना, याद रखना। जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर बेटर है ना, सबसे बेस्ट है, वैसा बनना। इसी वजह से मेरा कोई कंपैरिजन मैं करता ही नहीं किसी से। मेरा ऑलवेज गोल रहता है जो इंडस्ट्री में टॉप पे है ना, वैसा बनना। वो एक दिन मेरी तारीफ करे कि क्या चीज बनाई है। क्योंकि आप लोग, पता है, आप लोग बस नॉलेज के भूखे हो यार। आपकी नॉलेज आपके दिमाग में सही आ जाएगी ना, आपका बिलीफ बदल जाएगा। तो मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ बिलीफ का क्या सीन होता है। 4 मेंढक हुआ करते हैं। तो एक जो मेंढक होता है वो कुएं में गिर जाता है। जो 3 होते हैं वो ऊपर से होते हैं। अब वो मेंढक जो 3 होते हैं वो एक्चुअली उस पर हंस रहे होते हैं कि अरे ये तो गया, नहीं आ पाएगा, कोशिश करना छोड़ दे, क्यों कर रहा है, अब नहीं आ सकता, इतना ऊपर कोई कैसे आ सकता है। एंड जो नीचे मेंढक था ना, वो फिर भी कोशिश करे जा रहा था। तो वो तीनों चिल्ला रहे, अरे भाई नहीं होगा, क्यों कोशिश कर रहा है। बट अचानक से क्या होता है, वो जो नीचे मेंढक होता है वो ऊपर आ जाता है। आपको पता है क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि जो मेंढक था वो बहरा था। उसको लग रहा था ऊपर देख के कि वो तीनों लोग उसको चेयर अप कर रहे हैं कि आजा तू कर सकता है। और इसी वजह से वो मेंढक ऊपर आया, क्योंकि उसको लग रहा था वो लोग उसको मोटिवेट, उसका बिलीफ सिस्टम अलग था। एक नेगेटिव एग्जांपल दूंगा मैं आपको। 9/11 का जब हमला हुआ था, जब ट्विन टावर्स में कुछ टेररिस्ट ने प्लेन को टकरा दिया था और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, आपको क्या लगता है उनको मोटिवेट करके काम कराया था? नहीं, वो बिलीफ सिस्टम था। उनको लगता था कि हम अपनी जान दे सकते हैं अपने लोगों के लिए। बिलीफ आपको बदलना पड़ेगा। और बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाय पुटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड, बाय गोइंग टू न्यू प्लेसेस, बाय अवॉइडिंग ओल्ड पीपल जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं। और आखिरी में आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज में देके जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। आपको क्या करना है, एक A4 साइज की 2-3 शीट लेनी है और उसमें पेंसिल से नंबर 1 करके लिखना है आपके झूठ। कोई भी झूठ हो सकता है कि मैं बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं बन सकता अपनी इंडस्ट्री के अंदर, पेंसिल से लिखना है। और फिर 4 लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा झूठ लिखना है जो आपको झूठ लगता है। इसको कहते हैं एक्सपोज द लाइज, कि जो सच नहीं है बट आपने मान रखा है। आपने मान रखा है कि मैं कभी 1 करोड़ नहीं कमा सकता, या मेरे पास तो कभी लग्जरी कार होगी नहीं, या मेरे कभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो सकते। आपको लिखना है पेंसिल से। और जब आप सारे लिख लो ना, उसके बाद आप रेड पेन से लिखना कि नहीं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पॉसिबल है, अगर मैं मेहनत करूँ सही तरीके से तो हो सकता है। तो ऐसे आपने बहुत झूठ बना रखे अपनी लाइफ में कि वो मेरे से बेटर है, उसके जैसा तो मैं बन ही नहीं सकता, वो मुझे हेट करता है, ये ऐसा है। ये सब आपको पेंसिल से लिखना है और जितने लिख सकते हो लिखो। मैंने कम से कम 70 लिखे हुए थे, तो मेरी लाइफ वहाँ से चेंज हुई। तो आज आपको अपने बिलीफ चेंज करने हैं अपने बारे में, कि जो मेरे हालात हैं लिखो कि यार मैं कभी अपने घर के हालात चेंज नहीं कर पाऊंगा। झूठ लिखो, सच हो सकते हैं अगर मैं मेहनत करूँ, अगर अपने आप को बदलूँ। ये कर लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
तो गाइस ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, आप करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। टिल द टाइम कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।